वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 5 ईवीएस के चैप्टर 15 ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी चैप्टर्स के लिंक जो हैं वो दिए हुए हैं, उन्हें भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स। वी आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन एयर एंड गिविंग आउट एयर टू लीव। ये हम सबको पता है कि हम जो है कॉन्स्टेंटली एयर को अपने अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सभी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेना, और ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। नाउ सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। यहाँ पर कुछ टर्म्स दी हुई हैं। यहाँ पर पिक्चर में प्रोसेस भी दिखाया हुआ है, ब्रीदिंग और एक्सहेलेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रीदिंग में जो है जैसे हम एयर को अंदर ले रहे हैं, एरो जो है वो इस तरफ है, और एक्सहेलेशन में हम जो है एयर को बाहर छोड़ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सहेलेशन। यहाँ पर देखेंगे इनहेलिंग, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, आर लंग्स एक्सपेंड, हमारे लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, एंड टेक इन ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी, और अपने अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलिंग। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इनहेलिंग। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम एयर को अंदर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनहेलिंग। एक्सहेलिंग सेकेंड है एक्सहेलिंग। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, एयर को बाहर छोड़ते हैं, वी ब्रीथ आउट, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, हमारे लंग्स जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, एंड टेक्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और जो है बाहर हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो व्हेन वी ब्रीथ आउट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सहेलिंग। जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सहेलिंग। एंड ब्रीदिंग, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज़ एन एक्टिविटी दैट वी डू टू लिव, जीने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं, सांस लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। वी ब्रीथ इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं तब भी हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। ब्रीदिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस। सेकंड क्वेश्चन है गिव रीजंस। हाउ डज आवर ब्रीथ हेल्प्स अस टू वार्म आवर हैंड्स इन विंटर। आप सभी भी ये सब करते होंगे कि जब हमें सर्दी ज़्यादा लग रही होती है तो हम अपने हैंड्स पर ब्लो करते हैं, और जिससे कि हमारे हैंड्स जो हैं वो थोड़े से गर्म हो जाते हैं। आंसर है इन विंटर आवर हैंड्स बिकम्स वेरी कोल्ड। विंटर में हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। वी ओपन आवर माउथ वाइड, हम अपना मुंह खोलते हैं। ब्लो ऑन टू आवर हैंड्स द, और अपनी हैंड्स पर ब्लो करते हैं, मतलब फूंक मारते हैं। द मॉइस्ट एयर एंड स्टीम ऑफ आवर ब्रीथ मेक्स आवर हैंड्स वार्म, और हमारी जब हम ब्लो करते हैं तो जो मॉइस्ट एयर होती है और जो उससे जो स्टीम बन जाती है बाहर, वो जो है हमारे हाथ को गर्म करती है। हाथ जो है वो विंटर के कारण कंपैरेटिवली बहुत ठंडे होते हैं, और हमारी जो ब्रीथ होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी गर्म होती है, इसीलिए जो है हम अपने हाथों को गर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज हॉट मिल्क बिकम्स कूल व्हेन वी ब्लो आवर एयर फ्रॉम द माउथ। जब हम हॉट मिल्क पर ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, तो वो ठंडा क्यों हो जाता है? यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से हम ठंडा करते हैं चाय या दूध को। द वाटर वेपर इन द एयर वी ब्रीथ आउट मेक्स द हीट कमिंग आउट ऑफ द मिल्क टू कूल डाउन फास्टर।
जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, जब ब्लो करते हैं तो जो वाटर वेपर इन द एयर होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो मिल्क है वो मिल्क में से जो हीट आ रही होती है वो ठंडी हो जाती है। मिल्क जो है वो काफ़ी गर्म होता है और हमारी जो सांस होती है, हमारी जो ब्रीथ होती है वो कंपैरेटिवली ठंडी होती है और इसी वजह से जो है मिल्क जो है वो हमारी फूंक मारने से ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ देयर हैज़ीनेस ऑन द पार्ट ऑफ द मिरर व्हेन यू ब्लो एयर? जब हम मिरर पर फूंक मारते हैं तो वो थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? द हैज़ीनेस प्रोड्यूस्ड ऑन द मिरर इज़ ड्यू टू द वाटर वेपर प्रेजेंट इन आर ब्रीथ। हमारी ब्रीथ में जो वाटर वेपर होता है, तो जब हम फूंक मारते हैं तो वो जो वाटर वेपर होता है जो बाहर आता है तो उसकी वजह से जो है मिरर पर हैज़ीनेस मतलब धुंधलापन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट आउट थिंग्स वी कैन डू बाय ब्लोइंग एयर। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम करते हैं बाय ब्लोइंग एयर, मतलब फूंक मारने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं हम करते हैं जिसमें हम एयर ब्लो करते हैं, ऐसी एक्टिविटी बतानी है। तो बाय ब्लोइंग एयर वी कैन फिल ए बैलून। बैलून जो फुलाते हैं तो तब भी हम एयर ब्लो करते हैं। वी कैन प्ले सम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। एयर ब्लो करके हम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्ले कर सकते हैं, जैसे कि बांसुरी। जो फ्लूट होता है उसमें जब हम फूंक मारते हैं तो बांसुरी जो है, फ्लूट जो है वो बजने लगती है, उसमें से एक मेलोडियस साउंड आती है। वी कैन आल्सो बर्न फायर इन ए चूल्हा बाय ब्लोइंग एयर। आपने देखा होगा कि गाँव में, विलेजेस में जब जो चूल्हा होता है उसकी आग को तेज़ करना होता है तब भी जो है हम एयर ब्लो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन? एक हेल्दी पर्सन जो है उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द ब्रीदिंग रेट चेंजेस विद आर एक्टिविटीज़? क्या जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो मतलब सांस लेना जो उसका जो रेट है वो चेंज होता है हमारी एक्टिविटीज़ के साथ? तो इसको तो आप अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम दौड़ कर आते हैं तो हमारी सांस जो है वो एकदम तेज़ तेज़ चलने लगती है, तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है, और जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो कम हो जाता है। तो आंसर है येस, द ब्रीदिंग रेट चेंजेस विद आर एक्टिविटीज़। येस, हमारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमारा ब्रीदिंग रेट भी चेंज होता है। व्हेन अ पर्सन इज़ अस्लीप और टेकिंग रेस्ट, जब कोई पर्सन सो रहा होता है या रेस्ट कर रहा होता है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग बिकम स्लो, रेट ऑफ ब्रीदिंग कम हो जाता है, बिकॉज द बॉडी डज नॉट रिक्वायर टू मच ऑफ एनर्जी एंड ऑक्सीजन, क्योंकि उस समय बॉडी को उतनी एनर्जी और ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। बट व्हेन ए पर्सन इज़ एक्सरसाइजिंग, लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं द ब्रीदिंग रेट विल इंक्रीज, तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग? ब्रीदिंग का करेक्ट वे क्या है, हमारा सांस लेने का सही तरीका क्या है? आंसर, ऑलवेज ब्रीद इन एयर थ्रू द नोज़। हमें जो है हमेशा अपनी नोज़ से जो है एयर ब्रीद इन करनी चाहिए, नॉट फ्रॉम द माउथ। कईयों को हमने देखा है कि कुछ लोग जो हैं मुंह खोलकर जो है सोते हैं या मुंह से जो है सांस लेते हैं, वो तरीका गलत है। ऑलवेज ब्रीद इन एयर थ्रू द नोज़, हमें हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। नेवर स्लीप विद योर फेस कवर्ड, कभी भी अपने फेस को कवर करके नहीं सोना चाहिए, बिकॉज देन यू हैव टू इनहेल द सेम एयर अगेन एंड अगेन, क्योंकि अगर हम अपने फेस को कवर कर लेंगे तो हम वही एयर बार बार जो है अपने अंदर इनहेल करेंगे, अपने अंदर ले जाएंगे। क्योंकि हम जो है जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जब अगर हमारा फेस कवर होगा तो हम सेम एयर जो है वो इनहेल करेंगे बार बार। तो इसलिए कभी भी सोते समय अपने फेस को कवर नहीं करना चाहिए। व्हाट इज़ स्टीथोस्कोप? ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपने हमेशा देखा होगा, डॉक्टर्स के पास रहता है। स्टीथोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डॉक्टर टू लिसन टू द साउंड ऑफ आवर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। डॉक्टर्स जो है इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्टीथोस्कोप, हमारी हार्ट बीट की साउंड को सुनने के लिए और हमारा ब्रीदिंग रेट चेक करने के लिए वो जो है इसको यूज़ करते हैं स्टीथोस्कोप को। नेम एनी 6 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वी कैन प्ले बाय ब्लोइंग एयर। 6 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बताने हैं जिन्हें कि हम प्ले कर सकते हैं बाय ब्लोइंग एयर। तो इसमें दिया हुआ है जैसे फ्लूट है, शहनाई,
ट्रम्पेट, उसके बाद बीन को भी आपने देखा होगा कि हम एयर ब्लो करते हैं, जो स्नेक चार्मर होते हैं वो यूज़ करते हैं बीन। और विसल में भी, और माउथ ऑर्गन। ये जो 6 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सभी जो है वी कैन प्ले बाय ब्लोइंग एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लो टू कूल हॉट थिंग्स एज वेल एज टू वार्म दैम, गिव एग्जांपल्स। हम चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी और गर्म करने के लिए, दोनों के लिए जो है ब्लो करते हैं। तो उसकी एग्जांपल बताने, जैसे ब्लो टू कूल चीज़ों को ठंडा करने के लिए, जैसे हॉट मिल्क, हॉट फूड या फिर वाटर। और ब्लो टू वार्म गर्म करने के लिए, जैसे कोल्ड हैंड्स को गर्म करने के लिए, या टू बर्न फायर। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द लंग्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर लंग्स का जो डायग्राम है वो शो किया गया है। एंड वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इनसाइड द लंग्स द ब्लड टेक्स ऑक्सीजन एंड सप्लाई टू आवर बॉडी। और लंग्स के जो लंग्स हैं, द ब्लड टेक्स ऑक्सीजन, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेता है एंड सप्लाई टू आवर बॉडी, और पूरी बॉडी में जो है सप्लाई करता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आई होप कि सभी को समझ में आए होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।